नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वाईटी कंपटीशन ऑफिशियल पर। अपन बात कर रहे थे एलडीसी इफिशियंसी टेस्ट के बारे में। इफिशियंसी टेस्ट यानी कि दक्षता परीक्षा, और अपन तैयारी कर रहे हैं 50 में से 50 अंक की। ठीक है, अपन पढ़ रहे हैं होम टैब में पैराग्राफ टैब। ये अपना होम टैब है और ये पैराग्राफ टैब है। ठीक है, तो अपन पैराग्राफ टैब पढ़ रहे हैं और आज अपन क्या पढ़ेंगे, शेडिंग, ठीक है, पेज बॉर्डर और ब्लूट्स एंड नंबरिंग, और उसके बाद में इंक्रीज डिस्क्रीज इंडेंट और शॉर्ट ए बी ऑर्डर, ए टू जेड ऑर्डर, यानी अल्फ़ाबेट सीरीज में पैराग्राफ को कैसे जमाया जाता है, वो ऑर्डर कैसे आता है, तो वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये पैराग्राफ टैब के लास्ट कुछ पॉइंट बच रहे हैं जो इस वीडियो में क्लियर कर लेंगे। इसके बाद एक बड़ा महामैराथन टेस्ट करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, प्रथम पैराग्राफ में पर्पल एसेंट 4% 80 रंग से शेडिंग दें। यानी कि बीच में जो ये चीज़ आई है पर्पल एसेंट 4% 80, ये रंग का क्या है, प्रकार है। ठीक है, तो आपको क्या करनी है, मेन तो शेडिंग देनी है प्रथम पैराग्राफ में। किस रंग से देनी है, पर्पल एसेंट 4% 80 रंग से। ठीक है, अब देखो ये थोड़ा लेवल का क्वेश्चन है, मैंने इसलिए इस क्वेश्चन को लिया। हो सकता है मैं आपको बताऊं नॉर्मल रंग जो कि आप जानते हो, लाल पीला नीला हरा, और आपके ऐसे आ जाए तो आप बोलो कहाँ से आया ये। ठीक है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को उठाया था। तो अपना पहला पैराग्राफ कौन सा है, ये है पहला पैराग्राफ। ठीक है, ये पहला पैराग्राफ है, ध्यान देना सभी, पहला पैराग्राफ है ये। ठीक है, पहला पैराग्राफ है, इसने बोला है शेडिंग दो। इसमें क्या करनी है, इसमें शेडिंग देनी है। कौन से कलर से, पर्पल एसेंट 4% 80। ठीक है, तो बैंगनी रंग से देनी है, और उसका 80% जो कलर होता है एसेंट 4 में, वो वाला कलर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेंगे। कर लिया सिलेक्ट, ये पैराग्राफ है अपना पहला पैराग्राफ, तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सभी से मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, आप यार वीडियो को कोई भी शेयर नहीं करता, ठीक है, तो वीडियो को शेयर जरूर किया करो। तो पैराग्राफ टैब में आएंगे अपन कलर देने के लिए, और यहाँ पे देखो ये रंग दिए हुए हैं। ये यहाँ पे देखो पर्पल का कलर है, और पर्पल में जो नीचे इतने सारे कलर हैं, इनमें एसेंट 4 वाले कलर हैं। अब प्रतिशत कौन सा लेना है अपन को लेना है 80%। तो देखो 80 कहाँ पे आ रहा है, 80 आ रहा है आपके इसमें, पर्पल एसेंट 4 80। ठीक है, पर्पल एसेंट 4 और 80%। ठीक है, लाइटर कितना आ रहा है, 80%। तो ये वाला कलर वो बोल रहा है, तो इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करते ही आपके इसमें पर्पल एसेंट 4 लाइटर 80% कलर लग जाएगा। ठीक है, जैसा कि इसने बोला है कि एसेंट 4 होना चाहिए, पर्पल कलर होना चाहिए, और उसका जो प्रतिशत हो लाइटर का, यानी कि जो लाइट हो वो 80% लाइट होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला कलर अपन को देना था, पर्पल एसेंट 4% 80। इससे शेडिंग देनी थी अपन को पहले पैराग्राफ में। ठीक है, तो आपका ये पहला पैराग्राफ है। ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लिया था अपन ने। पैराग्राफ में आके बाल्टी है, यहाँ पे शेडिंग लिखा हुआ है, और शेडिंग में देखो यहाँ पे ये पर्पल कलर बता देता है, तीर का चिन्ह ले जाते ही, और पर्पल कलर में ये बता रहा है। यहाँ पे जो नीचे ये लाइन बनी हुई है, इसमें एसेंट 4 और प्रतिशत दिया हुआ है हाईलाइट का। तो पर्पल एसेंट 4 हाईलाइट 80% पे अपन ने क्या कर दिया, क्लिक कर दिया, तो आपके ये कलर आ चुका है। ठीक है, तो ये है आपके पर्पल एसेंट 4 80% वाला कलर। ठीक है, चेक कैसे करोगे, देखो यहाँ पे ओपन करते बाल्टी को, यहाँ पे दिखा रहा है कि आपने इस कलर को चूज कर रखा है। ठीक है, ये देखो सिलेक्ट करके भी चेक कर सकते हैं। तो समझ में आ गया, ये थी शेडिंग। शेडिंग मैंने आपको पहले भी बताई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, डॉट डॉट डैश अंडरलाइन। कौन सी अंडरलाइन, डॉट डॉट डैश अंडरलाइन 3 पीटी को, कितने पीटी की, 3 पीटी बैगनी यानी कि पर्पल से पेज बॉर्डर देवे। आपको देनी है पेज बॉर्डर। क्या देनी है आपको, पेज बॉर्डर। तो पेज बॉर्डर कौन सी होती है, मैंने कल आपको बताया था, इसलिए मैंने एक बार ये क्वेश्चन फिर उठाए हैं इसमें, ताकि आपको एक बार फिर रिमाइंड हो जाए। तो ये बोल रहा है
डॉट डॉट डैश अंडरलाइन 3 पीटी की बैंगनी पर्पल कलर से पेज बॉर्डर देवे। तो अपन को डॉट डॉट डैश अंडरलाइन से देनी है, पेज बॉर्डर देनी है। पेज बॉर्डर कौन सी होती है, देखो ये पॉलिश इसमें लगी हुई है लाल कलर की। अब ये देनी है अपन को बैंगनी रंग से, यानी कि पर्पल कलर से देनी है ये, और 3 पीटी की देनी है। ठीक है, और जो अंडरलाइन रहेगी, जैसे ये लाइन नॉर्मल है, अपन को लेनी है डॉट डॉट डैश। तो बॉर्डर में नीचे नीचे आ जाएंगे बॉर्डर एंड शेडिंग पर, जैसा कि मैंने कल बताया था आपको। पेज बॉर्डर में आ जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे नन कर देंगे। तो ये नन करते ही क्या होता है, पूरी पेज बॉर्डर जो लगी हुई थी पेज पे वो हट चुकी है। ठीक है, अब अपन को जो बोला है वैसे करना है। हटाई मैंने इसलिए ताकि मैं आपको नई बॉर्डर लगा के दिखा सकूँ। ठीक है, सबसे पहले पैराग्राफ टैब में आएंगे। ठीक है, पैराग्राफ टैब में आने के बाद बॉर्डर में नीचे नीचे लिखा हुआ है बॉर्डर एंड शेडिंग। ठीक है, फिर यहाँ पे पेज बॉर्डर ओपन करेंगे इस टैब में। पेज बॉर्डर ओपन करने के बाद स्टाइल कौन सी लेनी है, स्टाइल लेनी है डॉट डॉट डैश अंडरलाइन। जैसा कि इसने क्वेश्चन में बोला है कि डॉट डॉट डैश अंडरलाइन, यानी कि 2 डॉट होनी चाहिए फिर डैश होना चाहिए, ऐसी बॉर्डर देखनी है। तो ये है आपके, इसमें 2 डॉट है और एक डैश है, तो ये है आपके डॉट डॉट डैश अंडरलाइन। ठीक है, अंडरलाइन आपको कुछ याद करनी पड़ेगी। ठीक है, और 3 पीटी की बॉर्डर देनी है और बैंगनी कलर से देनी है। अब आता है कलर, तो कलर में चलेंगे। पर्पल कलर कहाँ पे है आपके, तो ये देखो ये है आपके पर्पल कलर कोने पे, तो ये पर्पल कलर ले लिया। फिर बोला है इसने 3 पीटी यहाँ से लेंगे, जैसा कि मैंने कल बताया ये सारा आपको एक एक आराम से समझा समझा के। ठीक है, तो 3 पीटी पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, यही बोला है इसने डॉट डॉट डैश अंडरलाइन बॉर्डर लगावे, जो अपन ने लगा दी। ठीक है, 3 पीटी की, हाँ 3 पीटी की, और बैगनी पर्पल कलर से, बैगनी पर्पल कलर से पेज बॉर्डर है, हाँ पेज बॉर्डर है। प्रीव्यू में आके चेक कर सकते हैं, यहाँ पे पेज बॉर्डर लगी हुई नहीं लगी हुई तो लगा देंगे अपन। ठीक है, लगाने के बाद ओके प्रेस कर देंगे। ठीक है, पेज में लगानी है, तो ये देखो पेज में आपके डॉट डॉट डैश पर्पल कलर से 3 पीटी की पेज बॉर्डर लग चुकी है। ठीक है, हालांकि अपन पेज बॉर्डर आगे जो पेज लेआउट टैब पढ़ेंगे उसमें आराम से समझाऊंगा मैं आपको। नेक्स्ट है दूसरे पैराग्राफ में। अब देखो ये नई चीज़ है, दूसरे पैराग्राफ में बुलेट नंबरिंग करें। सिर्फ इसने पैराग्राफ में बोला है दूसरे पैराग्राफ में बुलेट नंबरिंग करें, या ये बोलता कि दूसरे पैराग्राफ की लाइनों में करो तो लाइनों में करते, लेकिन अपन को ओनली दूसरे पैराग्राफ में करनी है। दूसरा पैराग्राफ ये है आपके। ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद बुलेट नंबरिंग कहाँ से होती है, देखो होम टैब में आएंगे। होम टैब में आने के बाद आपके पैराग्राफ टैब ये है, और यहाँ पे फर्स्ट में लिखा हुआ है बुलेट्स। ठीक है, ये यहाँ पे इसको ओपन करेंगे तो आपके पास इतने सारे बुलेट्स आ जाते हैं। ठीक है, कोई सा भी बुलेट्स आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपसे बोला नहीं गया या कोई चिन्ह नहीं दिया गया भाई आप इस बुलेट्स को चूज़ करो। ठीक है, तो अपन कोई भी एक चूज़ कर लेंगे इनमें से। यदि आपके वहाँ एग्जाम में फ़ोटो दिया जाता है कि इस वाले को चूज़ करो तो उसको चूज़ करना है। ठीक है, तो मैं कोई सा भी ले लेता हूँ इनमें से एक, ये ले लिया। ठीक है, तो उस पर क्लिक करते ही देखो ये जो पैराग्राफ है इसके फर्स्ट लाइन के आगे एक बुलेट्स लग चुकी है। अब यदि ये बोले कि सभी लाइनों पे लगाओ तो दूसरी लाइन के आगे कर्सर रखकर इंटर दबा दो, फिर जैसे और है और के आगे कर्सर रख के इंटर दबा दो, तो तीनों लाइनों में आपके तीनों लाइनों में आपके बुलेट्स लग जाएंगे। ठीक है, लेकिन इसने लाइनों का नहीं बोला है, फिर इसमें ये जो पैराग्राफ है ये एक लाइन में बदल जाता है पूरा। ठीक है, 3 बार आप क्लिक करोगे तो पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट नहीं होगा, फिर सिर्फ वो एक ही लाइन को अलग से पैराग्राफ मानेगा। ठीक है, लाइन ही रहेगी मतलब। तो देखो इस प्रकार से लगाया जाता है। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ सारी चीज़ें। इसने बोला है दूसरे पैराग्राफ में बुलेट नंबरिंग करें, तो दूसरा पैराग्राफ अपने ये है। ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लिया और ये देखो यहाँ पे ये बुलेट नंबरिंग आ रही है इसमें, जैसा कि उसने बोला था। अब यदि वो बोलता है कि दूसरे पैराग्राफ की लाइनों में बुलेट नंबरिंग करें, एक बार मैं क्वेश्चन बना देता हूँ यहाँ पे, वो भी बना देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। और पैराग्राफ की सभी लाइनों में भी दे। ठीक है, यानी कि आपको पैराग्राफ की सभी लाइनों में भी क्या करनी है, बुलेट नंबरिंग देनी है। तो क्या करेंगे, टैब के आगे कर्सर रखेंगे, एंटर दबा देंगे, फिर इसके आगे कर्सर रखेंगे, फिर एंटर दबा देंगे, तो ये सभी लाइनों में आ जाएगी बुलेट नंबरिंग। ठीक है, तो इस प्रकार से दे सकते हैं अपन।
तो ये एक तीन कितनी भी बार क्लिक करो एक ही लाइन सेलेक्ट होगी, ठीक है। 2 बार करोगे तब भी, 3 बार करोगे तब भी, तो मतलब अलग अलग हो गई ये सारी लाइनें, मतलब पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट नहीं होगा। जैसे 3 बार क्लिक करने पे सेलेक्ट होता है ना, वैसे पूरे पैराग्राफ सेलेक्ट नहीं होगा आपके, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हटा देते हैं। मैंने बता दिया आपको, लाइनों में देना हो तो बुलेट्स कैसे देने हैं और पैराग्राफ में देना हो तो कैसे देना है, ठीक है। नॉर्मल है, कोई समस्या नहीं है इसमें। एक बार मैं इनको हटा देता हूं सभी को। अपन को ओनली पैराग्राफ में देना था तो पैराग्राफ में अपन ने दे दिया है, ठीक है। दूसरे पैराग्राफ में बुलेट नंबरिंग करें। लास्ट का क्वेश्चन डिलीट कर देते हैं। दूसरे पैराग्राफ में बुलेट नंबरिंग करें। अपन ने ये दूसरे पैराग्राफ में सेलेक्ट करके देख सकते हैं बुलेट नंबरिंग कर रखी है, ठीक है। यहाँ पे दिखा रखा है कि आपने बुलेट नंबरिंग इसमें सेलेक्ट की है, ठीक है। देखो इसमें नहीं दिखा रहा है यहाँ पे कुछ भी, यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट नहीं है, और दूसरे वाले में दिखा रहा है कर्सर रखते ही कि इसमें बुलेट नंबरिंग दी हुई है, ठीक है। तो आप कर्सर रख के भी पैराग्राफ में चेक कर सकते हो कि कौन सा इफेक्ट इस पैराग्राफ में लगा हुआ है। चौथा क्वेश्चन है, इसी से संबंधित है ये भी। तीसरे पैराग्राफ में, अब बोल रहा है ये तीसरे पैराग्राफ की, कौन से पैराग्राफ की, तीसरे पैराग्राफ की। तीसरे पैराग्राफ में नंबर अलाइनमेंट लेफ्ट नंबरिंग करें। इसमें भी नंबरिंग देनी है, लेकिन कौन सी देनी है, इसने नाम दिया है नंबर अलाइनमेंट लेफ्ट। नंबर अलाइनमेंट लेफ्ट नंबरिंग करनी है, ठीक है। तो पहला पैराग्राफ ये है, दूसरा ये है, और तीसरा पैराग्राफ ये है अपने, ठीक है। इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद ये फर्स्ट में तो आपके बुलेट्स है और सेकंड में आपके नंबरिंग लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसको ओपन करना, ठीक है। इसको ओपन करते ही आपके यहाँ पे ये कौन सा है, नंबरिंग लेफ्ट, और ये भी कौन सा है, नंबरिंग अलाइनमेंट लेफ्ट। तो कोई सा भी आप एक चूज़ कर सकते हो इसमें से, जो भी प्रकार आप लेना चाहो, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में प्रकार नहीं बोला उसने कि भाई इस प्रकार का, या कोई चित्र वगैरह इसने नहीं दिया क्वेश्चन में भाई इस प्रकार का आपको ये देना है। तो सेकंड वाला अपन ले लेते हैं, ठीक है। सेकंड वाले पे लेते ये आपके पहले पैराग्राफ के आगे गिनती का 1 आ चुका है, ठीक है। तो नंबरिंग लग चुकी है। जैसा कि इसने बोला था कि नंबर अलाइनमेंट लेफ्ट करें, तो लेफ्ट वाला ही लिया है अपन ने, लेफ्ट ही आता है इसमें, ठीक है। दिखा रहा है अपने आप कि आपने इसमें नंबरिंग लगा रखी है, और यहाँ पे भी दिखा रहा है कि ये वाली आपने नंबरिंग इसमें लगा रखी है। कोई सी भी लगा सकते हो आप, ये भी लगा सकते हो। इस पर क्लिक करोगे तो देखो ये लग गई, ठीक है। और आगे बढ़ाना हो तो इनके आगे कर्सर रख के एंटर दबा दो, तो वो लाइन 9 में आ जाएगा, ठीक है। पर दूसरे पैराग्राफ में यदि आप ऐसा करना चाहोगे तो उसमें नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि उसी पैराग्राफ में काम करेगा। बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा डीपली नहीं समझा रहा आपको, ठीक है। नॉर्मली बुलेट्स कैसे लगाने हैं और नंबरिंग कैसे लगानी है ये आपको आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथे पैराग्राफ का इंडेंट डिस्क्रीज करें। देखो ये आ सकता है आपके, ये अच्छा क्वेश्चन है। चौथे पैराग्राफ का इंडेंट डिस्क्रीज करें। वैसे अपने इंडेंट पढ़ा तो है, लेकिन ऐसे भी आ सकता है, एक प्रकार ये भी है। तो पहला पैराग्राफ, दूसरा, तीसरा और आपका चौथा पैराग्राफ ये है लास्ट वाला, ठीक है। अपन प्रत्येक प्रैक्टिस पेपर में, प्रैक्टिस जो वीडियो होता है उसमें 4 ही पैराग्राफ लेते हैं, तो चौथा आपके लास्ट पैराग्राफ है। इसमें क्या करना है, चौथे पैराग्राफ में, चौथे पैराग्राफ का इंडेंट डिस्क्रीज करें। क्या करना है, देखो डिस्क्रीज करना है इसका इंडेंट। तो पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लिया, पैराग्राफ में आ जाएंगे, और देखो यहाँ पे जस्ट लिखा हुआ है डिस्क्रीज और इंक्रीज इंडेंट। तो डिस्क्रीज करना है तो डिस्क्रीज पे क्लिक कर देंगे, तो ये देखो डिस्क्रीज हो गया आपके। ये देखो पहले ऐसे था, अब ये देना, ये इस लाइन में आ रहा था, डिस्क्रीज करते ही ये फर्स्ट वाले पैराग्राफ के बराबर की लाइन में आ जाएगा, ठीक है। तो ये इंडेंट इसका अपने आप ही क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है, डिस्क्रीज हो गया। नेक्स्ट है, दूसरे व तीसरे पैराग्राफ में बुलेट व नंबरिंग हटाएं, ठीक है। ये भी हो सकता है आपके एग्जाम में, चलो आपसे बुलेट नंबरिंग नहीं लगवाए वो, लेकिन ये तो बोल सकता है कि आप बुलेट नंबरिंग लगी हुई है उनको हटाओ। तो कैसे हटाओगे भाई, तो दूसरे व तीसरे पैराग्राफ में बुलेट नंबरिंग हटाएं। तो दूसरा और तीसरा पैराग्राफ कौन सा है, दूसरा ये है, ठीक है।
इसमें कौन सी लगी हुई है, बुलेट्स। तो इस पर ओपन करेंगे, इसको बुलेट्स लगी हुई है इसमें, यहाँ से ओपन करेंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है नन। नन पे ओके करते ये क्या हो गई, इसकी बुलेट्स हट गई। फिर तीसरा पैराग्राफ ये है, इसमें नंबरिंग लगी हुई है, नंबरिंग पे जाके यहाँ भी नन लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो इसकी भी नंबरिंग हट गई। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बुलेट्स एंड नंबरिंग को रिमूव कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। तो ये अपन दूसरे और तीसरे पैराग्राफ में बुलेट्स एंड नंबरिंग क्या कर दी है, रिमूव कर दी है। ठीक है, तो ये तो आपको आना चाहिए। सातवां क्वेश्चन क्या है, दूसरे पैराग्राफ का इंडेंट इंक्रीज करें। अब देखो, जो दूसरा पैराग्राफ है ना, उसका इंडेंट इंक्रीज करना है। दूसरा पैराग्राफ ये है, ठीक है। अब ये बोल रहा है इसका इंडेंट इंक्रीज करें, क्या करना है, इंक्रीज। तो ये तो डिस्क्रीज का है और ये आपके जस्ट पास वाला इंक्रीज का है। इस पर क्लिक करते ही देखो पैराग्राफ क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से इंक्रीज होता है पैराग्राफ। तीसरा है, लास्ट क्वेश्चन है, सॉरी, तीसरे पैराग्राफ की लाइनों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, यानी ए से जेड तक आपको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करनी है। तो तीसरा पैराग्राफ ये है। ठीक है, फर्स्ट में टी आ रहा है, फिर द आ रहा है और फिर द आ रहा है। तो मैं यहाँ पे इसको एक द को हटा देता हूँ, टी को, तो ये ची हो गया, पी आ गया अब। ठीक है, फर्स्ट में टी, फिर पी और फिर सी आ रहा है, पी, टी, पी और सी। तो इनको अपन को कैसे जमाना है, ए से जेड के क्रम में जमाना है अल्फ़ाबेट सीरीज में, इन लाइनों को। ठीक है, ये जो लाइनें दे रखी है तीनों, टी, पी और सी से स्टार्ट होने वाली जो लाइनें हैं, तीनों की तीनों लाइनें, ये किस क्रम में जमनी चाहिए, अल्फ़ाबेट सीरीज में जमनी चाहिए। ठीक है, तो कैसे जमती है ये, इसको सबसे पहले तो क्या कर लेंगे, पैराग्राफ को पूरे को सिलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद में पैराग्राफ टैब में आएंगे और पैराग्राफ टैब में आने के बाद में पैराग्राफ टैब को ओपन करेंगे, सॉरी ओपन नहीं करेंगे, यहाँ पे जस्ट इंक्रीज डिस्क्रीज के पास में ए और जेड लिखा हुआ है, जहाँ पे आप कर्सर ले जाओगे तो शॉर्ट लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इसको ओपन करोगे, ओपन करते ये टैब आपके सामने ओपन होगा। आपको कौन से ऑर्डर में जमानी है, असेंडिंग या डिसेंडिंग, तो पहले तो अपन असेंडिंग ही रहते हैं। ठीक है, और ओके पर प्रेस कर देते हैं। इसमें हुआ नहीं है, वापस जाते हैं एक बार, चलो यहाँ पे पैराग्राफ सेलेक्ट कर रखा है, बिल्कुल पैराग्राफ है। ठीक है, यहाँ पे टेक्स्ट, तो टेक्स्ट, हाँ टेक्स्ट है। ठीक है, क्योंकि अपन को टेक्स्ट ही ऑर्डर में लाने हैं अल्फ़ाबेट में। असेंडिंग की जगह क्या कर देते हैं, डिसेंडिंग कर देते हैं एक बार, पहले असेंडिंग में चेक कर लेते हैं। इसमें नहीं हो रहा मेरे, क्या है, जो मैंने ये MS वर्ड ओपन किया है, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, ये सेव करने में दिक्कत कर रहा है, इसलिए हो सकता है ये एरर आ रहा हो, इसलिए नहीं हो पा रहा हो, लेकिन होता ऐसे ही है। ठीक है, पैराग्राफ को आप सेलेक्ट करो, पैराग्राफ को आप सेलेक्ट करो एक बार, हो सकता है यहाँ से नहीं, ये क्या है, मेरे जो मैंने ये जो बना रखा है प्रैक्टिस पेपर, ये जो ओपन कर रखा है, तो ये अच्छे से सेव नहीं हुआ, इसलिए ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है इसमें। पर आपके जो असेंडिंग ऑर्डर होता है अल्फ़ाबेट सीरीज में, यहाँ से ही होता है। पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के बाद में आप इस ए से जेड लिखा हुआ है, यहाँ पे आने के बाद असेंडिंग लिख के ओके प्रेस करोगे तो असेंडिंग ऑर्डर में जम जाएगी ये लाइनें। ठीक है, और ऐसे नहीं होगा, देखो ये सेव करते ही मेरे ऐसे हो रहा है, मतलब सेव नहीं हो रहा है अपने आप, जबकि पहले का खुला हुआ है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है MS वर्ड में, ये देखो इस वजह से हो नहीं पा रहा है। बाकी नॉर्मली जब वहाँ पे क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है, उस पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के बाद शॉर्ट में आना है और शॉर्ट में आने के बाद सीधा सा ओके प्रेस करना है। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, इस वजह से नहीं हो पा रहा है। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, बाकी ऐसा नहीं है कि भाई ये गलत है, इसी तरीके से होता है। ठीक है, पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लो, सेलेक्ट करने के बाद पैराग्राफ टैब में चल जाओ, पैराग्राफ टैब में जाने के बाद AZ लिखा हुआ है। ठीक है, AZ पे आप क्लिक करोगे तो वहाँ से आपके ये ऑर्डर में सेट हो जाएगी सारी लाइनें। तो ये था आज के अपने जो पैराग्राफ टैब के क्वेश्चन बच रहे थे
वो क्वेश्चन थे ये सारे। ठीक है, तो यही क्वेश्चन बच रहे थे, यही दिखाना चाहता था मैं आपको। हालांकि इतने इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है ये, लेकिन फिर भी आपको सारे पॉइंट आने चाहिए, क्योंकि पैराग्राफ टेप अपन का क्या होने वाला है, ख़त्म होने वाला है। ठीक है, तो अब इसके बाद बड़ा महामैराथन टेस्ट होने वाला है, तो सभी चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।